हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी लेके आ गए हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बादशाह के महल की चार दीवारी के अंदर एक वजीर और एक कारिंदा रहता था। वजीर और कारिंदे के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। हम उम्र होने के कारण दोनों एक साथ पढ़ते खेलते थे। वजीर के कहने पर कारिंदों का लड़का उसके सब काम कर देता था। वह वजीर को चाचा कहकर पुकारता था। बादशाह कारिंदे के पुत्र को बहुत प्रेम करता था। बादशाह की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे कारिंदे के पुत्र को अपने पुत्र के समान ही समझते थे। बादशाह ने उसे महल और दरबार में आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। कारिंदे के पुत्र के प्रति बादशाह का प्रेम देखकर वजीर को बहुत ईर्ष्या होती थी। वजीर चाहता था कि बादशाह केवल उसके पुत्र को ही प्रेम करे। यदि बादशाह ने उसके पुत्र को गोद ले लिया तो बादशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। वजीर की इच्छा के विपरीत बादशाह का प्रेम कारिंदे के पुत्र के प्रति बढ़ता ही गया। बादशाह वजीर के पुत्र को जरा भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वजीर कारिंदे और उसके पुत्र से मन ही मन में ईर्ष्या करने लगा। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को मारने का निश्चय किया। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को रूमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को अच्छी तरह समझाया कि गोश्त बाजार में गली के नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना है। कारिंदा का बेटा रूमाल और पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। उसने देखा कि उसका मित्र वजीर का बेटा भी वहां पर खेल रहा है। वजीर के लड़के ने कारिंदे के पुत्र से कहा कि तुम मेरा दाव खेलो, मैं जाकर गोश्त लेकर आऊंगा। कारिंदे के पुत्र ने उसे पैसे और रूमाल देकर दुकान का पता बता दिया। इस प्रकार वजीर का पुत्र गोश्त लेने चला गया और कारिंदे का पुत्र दाव खेलने लगा। वजीर के पुत्र ने दुकानदार को पैसे और रूमाल देकर कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रूमाल में बने हुए निशान को पहचान लिया। इस रूमाल को वजीर ने कसाई को दिखाते हुए कहा था कि जो लड़का इस रूमाल को लेकर आए, गोश्त लेने आए, उसे तुम्हें मौत के घाट उतार देना है। कारिंदे के पुत्र को मारने के लिए वजीर ने कसाई को पैसे भी दिए थे। कसाई के अंदर भट्टी जलाकर सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। कसाई ने रूमाल और पैसे लेकर उस लड़के को कहा वहां बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त लेने चला गया। तभी वहां पर लड़का भी चला गया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। कारिंदे का पुत्र अपना दाव खेलकर अपने घर जा रहा था। उसे रास्ते में वजीर मिल गया। कारिंदे के पुत्र ने पूछा, चाचा भैया गोश्त ले आए क्या? इतना सुनकर वजीर के पैरों से नीचे से जमीन खिसक गई। तभी कारिंदे के पुत्र ने कहा, चाचा भैया ने मुझसे रूमाल और पैसे ले लिए थे और कहा था कि तुम मेरा दाव खेल लो, मैं गोश्त लेकर चला आऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। वजीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके मुख में एक शब्द भी नहीं निकला। अपने पुत्र को याद करता हुआ वजीर अपने घर चला गया। वजीर कह रहा था कि दूसरों के लिए जो कुआं खोदता है उसमें स्वयं वह खुद ही गिरता है। शिक्षा, इस कहानी में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। साबार कहावतों की कहानियां। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें वह खुद ही गिरता है। जी हाँ, इस कहानी का टाइटल ही यही था। इसमें वजीर ने एक बेचारे गरीब के बेटे को मारने का सोचा, क्योंकि वो राजा को प्रिय होने लगा था। उसके मन में लालच था, कहीं ये प्रिय बन गया तो मेरा बेटा प्रिय कैसे बनेगा और मेरा बेटा राजगद्दी पर राजा के बाद कैसे बैठेगा। उसने उस बच्चे को मारने का सोच लिया। लेकिन क्या हुआ
वजीर ने अपनी चाल चली, लेकिन ऊपर वाला कहता है ना कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। उसके बेटे को बदल के उसका दूसरा खुद का बेटा उस जगह पर चला गया। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरियां हम आप सभी के लिए ला सके और इन कहानी को आपके सामने रख सके, जो कि बहुत कुछ सीख देती है हर व्यक्ति को। और हमें सीखना भी चाहिए। हमें इस तरह से कभी भी किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं करना चाहिए, वो किसी भी क्षेत्र में। तो आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए और हमें इस तरह से कभी भी किसी व्यक्ति के साथ गलत करने का नहीं सोचना चाहिए। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।